एनडीआरएफ की टीम जब सर्च कर रही थी तो दूर से देखा कि 4 से 5 कुत्ते एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं और कुछ नौच रहे हैं। तो तुरंत फिर वहाँ उस पॉइंट को एड्रेस किया गया और वहाँ एक जो बोन्स और मसल्स का वो गुच्छा टाइप मिला है। 4 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है। हालांकि उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि वो ह्यूमन ओरिजिन है या फिर एनिमल ओरिजिन है, और इसके साथ ही साथ अगर ह्यूमन एफएसएल की टीम्स को बुलाया गया है तो एफएसएल की टीम में से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि संभवतः ह्यूमन ओरिजिन का ही शव है। जानकारी नहीं, सर को 1-2 बोन का पीस मिला था, उसको लेकर के वो बोले थे कि हम लोग छानबीन चालू कर रहे थे, एक बार आप आकर के देख लीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से चेक किया है, वैसा कुछ नहीं है और कुछ बातें नहीं है वैसे। बाकी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, हम बोले वो आप प्रोसेस अपना चालू कीजिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संदेह नहीं कीजिए कुछ वैसा है। बच्ची अभी भी नाले में नहीं है, सबसे पहला मुद्दा यही है, नाली में नहीं है बच्ची हमारी। फिर भी उनका एक प्रोसेस है, उनका शंका है, वो अपना जांच करे इस प्रति भी। और मेरी बच्चा अगर गुमशुदा है, कहीं अपहरण है, तो वहाँ सबसे मेन जांच करना वो है, क्योंकि आज बच्ची का खोया हुआ भुला हुआ शनिवार से आज चौथा दिन है। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। रांची के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। कोकर खोरहा टोली से लापता हुई 18 महीने की बच्ची अदिति पांडे की तलाश लगातार जारी है। इसी बीच गाड़ी गांव इलाके के नाले से कुछ संदिग्ध अवशेष मिलने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्ची शनिवार से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने सदर थाना में इसकी सूचना दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। साथ ही बच्ची का सुराग देने वालों के लिए 50,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई थी। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों, खासकर नाले के पास लगातार खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान कुछ अवशेष मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं बच्ची के पिता ने क्या कुछ कहा और वहां पर मौजूद सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा। जानकारी दी है, कई तरह की बातें चल रही है। नहीं, जानकारी नहीं, सर को 1-2 बोन का पीस मिला था, उसको लेकर के वो बोले थे कि हम लोग छानबीन चालू कर रहे थे, एक बार आप आकर के देख लीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से चेक किया है, वैसा कुछ नहीं है और कुछ बातें नहीं है वैसे। बाकी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, हम बोले वो आप प्रोसेस अपना चालू कीजिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संदेह नहीं कीजिए कुछ वैसा है। कुछ नहीं वैसा, क्या लग रहा वो नहीं है, वो आदिति नहीं कंफर्म। आप नाम लेके क्यों नहीं, आज ये आप कौन? आप कौन? हम बच्ची के पिताजी हैं। आप पिता होगा, आपको पुलिस फादर। ने क्या जानकारी दी आपको? जानकारी वही दिए हैं कि हम आए थे यहाँ पे, हमारे एनडीआरएफ वाली टीम पूरे चेक कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है, प्रोसेस चालू है। 1-2 बोन के पीस उनको मिले हैं, कंफर्म नहीं है कि क्या ह्यूमन है, जानवर है, एनिमल है, क्या कुछ भी है। तो बोले कि एक बार आप अपने आँख से देख लीजिए। हम आए, अभी चेक किए, तो चेक किए, वैसा कुछ नहीं है, ये कंफर्म है। बाकी उनकी जो प्रोसेस है, डीएनए टेस्ट है, कुछ भी है प्रोसेस, हम बोले कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है आप अपना क्लियर कीजिए, बाकी काम अपना चालू रखिए। बोले कि ठीक है। मेरे अपील यही है कि सर बच्ची अभी भी नाले में नहीं है, सबसे पहला मुद्दा यही है, नाली में नहीं है बच्ची हमारी। फिर भी उनका एक प्रोसेस है, उनका शंका है, वो अपना जांच करे इस प्रति भी। और मेरी बच्चा अगर गुमशुदा है, कहीं अपहरण है, तो वहाँ सबसे मेन जांच करना वो है, क्योंकि आज बच्ची का खोया हुआ भुला हुआ शनिवार से आज चौथा दिन है, अभी तक कोई क्लू नहीं है। बस अपना नाम बता। मेरा नाम मनीष पांडे हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। तो उसी के आधार पर एनडीआरएफ की टीम्स भी अब लगातार, आज तीसरा दिन है जो ये सर्च है, लगातार पुलिस की टीम्स को और एनडीआरएफ की टीम्स, साथ में नगर निगम की टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये लगभग 1 किलोमीटर दूर नाले के बहाव की तरफ ही 1 किलोमीटर दूर सुबह एनडीआरएफ की टीम्स जब सर्च कर रही थी तो दूर से देखा कि 4 से 5 कुत्ते एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं और कुछ नौच रहे हैं। तो तुरंत फिर वहाँ उस पॉइंट को एड्रेस किया गया और वहाँ एक जो बोन्स और मसल्स का वो गुच्छा टाइप मिला है, जिसमें अभी हम उसमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो फ्रेश है और ये फ्रेश एज इन वो 4 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है। हालांकि उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि वो ह्यूमन ओरिजिन है या फिर एनिमल ओरिजिन है, और इसके साथ ही साथ अगर ह्यूमन एफएसएल की टीम्स को बुलाया गया है तो एफएसएल की टीम में से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि संभवतः ह्यूमन ओरिजिन का ही शव है। आगे फर्दर उसकी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एफएसएल सैंपल को कलेक्ट करके एफएसएल भेजा जाएगा और डीएनए सैंपलिंग से उसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस की टीम्स हैं
वो सर्च अभी भी कंटिन्यूड रहेगा और ये सर्च अभी रुकेगा नहीं। और जो मल्टीपल जो एंगल्स हैं, मैं हालांकि ये पुलिस की तरफ से कंफर्म करना चाहूँगा कि घर के जहाँ उनका घर है और जहाँ जो नॉर्मल एग्ज़िट जो हैं घर के, वहाँ से किसी भी व्यक्ति का, बच्ची का कोई भी मूवमेंट घर के अंदर जाने के बाद, चूँकि हमने वेरीफाई भी किया है कि बच्ची घर के अंदर गई है परिवार वालों के साथ, फिर वहाँ परिवार वाले एक रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। 2 घंटे तक परिवार वालों ने एक रूम में बैठ के बात करी है और बच्ची आंगन में खेल रही थी, जो आंगन नाले की तरफ खुलता है। उसके बाद जब वो परिवार वाले ढूंढते ढूंढते 6:10 पर जब घर से बाहर निकले हैं, तो वो भी सीसीटीवी में आया है कि ढूंढने के लिए परिवार वाले बाहर आए हैं। उस बीच में बच्ची का मूवमेंट अब तक किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है।